फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पे। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और जो स्क्रीन पे आप पौधा देख रहे हैं, आप जानते हैं इस पौधे के बारे में, तो बहुत अच्छी बात है। कईयों के घर में भी यह पौधा लगा हुआ है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, ये है शमी का पौधा। और इस पौधे को घर में लगाने से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जो आप लोग नहीं जानते हैं, मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलो ध्यान से सुनिए आप लोग। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में प्राकृतिक को देवता कहा गया है। इस प्राकृतिक में जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश, इन पांचों तत्वों से बना हुआ है अपना शरीर। और इन पांचों तत्वों की हमेशा आवश्यकता रहती है। इन पांचों तत्व में से एक है धरती, जिस पर बहुत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और अगर ये वनस्पतियां हमें अच्छे प्रभाव डालती हैं तो हमारे ग्रह नक्षत्र के बुरे प्रभाव को कम करने में भी काम आती हैं। शास्त्रों में 9 ग्रहों से संबंधित पेड़ पौधों का जिक्र मिलता है। इनमें से एक है शमी का पौधा या वृक्ष। शमी का संबंध शनि भगवान से है। इससे एक चमत्कारी पौधा भी माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति इसे घर में रखकर इसकी पूजा करता है तो उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती है। शमी शनिदेव को प्रिय है, इसलिए शनि की पूजा सेवा करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है और समस्त संकट का नाश होता है। आइए जानते हैं शमी के पौधे के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय है, यदि परिवार में धन का अभाव बना हुआ है तो खूब मेहनत करने के बाद भी धन की कमी है और खर्च अधिक है तो क्या करें। किसी शुभ दिन शमी का पौधा खरीद कर लाएं और शनिवार के दिन प्रातः स्नान आदि से निर्वृत्त होकर नए गमले में शुद्ध मिट्टी भरकर शमी का पौधा लगा दें। इसके बाद शमी के पौधे की जड़ में एक पूजा की सुपारी और 1 रुपये का सिक्का दबा दें। पौधे पर फिर गंगा जल अर्पित करें और पूजन करें। पौधे में रोज पानी डालें और शाम के समय उसके समीप दीपक लगाएं। आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपके खर्चे में कमी आने लगी है, धन संचय होने लगेगा और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दूसरा उपाय है, शनिवार को शाम को आप शमी के पौधे के गमले में पत्थर या किसी धातु का एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग पर पौधे दूध अर्पित करें। विधि विधान से पूजन के बाद महामृत्युंजय की एक जाप करें। इससे स्वयं या परिवार में किसी को भी कोई रोग नहीं होता और जल्दी ही दूर हो जाता है। यदि किसी को कोई भी रोग सता रहा है लंबे समय तक, अगर आप इसकी पूजा करते हैं तो यह पौधा आपके दुखों को भी दूर करता है। तीसरा उपाय है, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, कोई युवक युवती परेशान हो, उनके विवाह में बाधा आती हो, तो क्या किया जाए। कहा जाता है उनके जन्म कुंडली में शनि का दूषित होना है। किसी भी शनिवार से प्रारंभ करते हुए लगातार 45 दिनों तक शाम के समय शमी के पौधे में घी का दीपक जलाएं और सिंदूर से पूजन करें। शीघ्र ही आप देखेंगे कि आपकी विवाह की मनोकामना पूर्ण हो गई है और शनि दोष समाप्त हो गया है। विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। चौथा है, अगर आपको जन्म कुंडली में शनि से संबंधित कोई दोष है तो शमी के पौधे को घर में लगाएं और प्रतिदिन उसकी सेवा पूजा करें। इससे आपके घर में शनि की पीड़ा समाप्त हो जाएगी और शनि भगवान की कृपा बनी रहेगी। पांचवा उपाय है, यदि आपके घर कोई भी दुर्घटना होती है या उससे बचना है, आपको लगता है कि इस दुर्घटना बार बार हमारे घर पे क्यों हो रही है, तो आपको क्या करना है, नियमित रूप से शमी के पौधे की देखभाल करनी है। रोज उसमें पानी डालना है, उसके समीप दीपक जलाना है। शनिवार को पौधे में थोड़ा सा काला तिल और काली उड़द अर्पित करनी है। साढ़े साती का दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाता है और दुर्घटनाएं रुक जाती हैं और शनि भगवान की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहती है। शमी के पौधे को कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, किधर लगाएं, ये बहुत सारे मन में सवाल आते हैं और
किधर लगाने से इसके अच्छे सकारात्मक फ़ायदे हो सकते हैं। घर के मेन गेट के पास लगाएं यह पौधा, बाहर रहेगी नकारात्मक ऊर्जा। घर के बाहर गेट के पास लगाने से सकारात्मक ऊर्जा अंदर आएगी और नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। अगर आप घर के अंदर लगाते हैं और जब भी आप घर से बाहर जाएं तो यह आपके दाएं हाथ मीन्स राइट हैंड की तरफ पड़ना चाहिए। इस प्रकार घर की छत पे भी लगा सकते हैं। यदि घर में आपके नीचे जगह नहीं हो तो इसको दक्षिण दिशा में रखें छत पर। यदि वहाँ धूप भी ना मिले तो आप इसे पूर्व दिशा या फिर ईशान कोण में भी रख सकते हैं। ये बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप घर में सुख समृद्धि, शनि की कृपा ये सब प्राप्त कर सकते हैं। शमी के पौधे को कैसे लगाएं ये भी मैं बता भी चुकी हूँ, फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसको शनिवार को ही लगाना चाहिए। गमले या भूमि पर मुख्य द्वार में लगाएं, घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। आप शमी का पौधा विजयदशमी के दिन लगाएं तो और भी शुभ होगा और उत्तम माना भी गया है। शमी का वृक्ष आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। इसे सदैव अपने घर से निकलते समय एक दाएं दिशा में लगाएं। जब घर से निकलें तो ये आपके दाहिने हाथ की तरफ पड़ना चाहिए। अगर आपके घर में नीचे जगह नहीं है तो छत पे भी यह पौधा लगा सकते हैं, और अगर छत पर धूप नहीं आ रही है वहाँ पर तो आप इसे दक्षिण दिशा में पूर्व दिशा में रखें या ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं शमी के पौधे को लगाने से। शमी का पौधा दुर्घटनाओं से भी बहुत राहत देता है। वहाँ दुर्घटनाएं होने की संभावना नहीं रहती, पर उसकी पूजा वगैरह भी करनी पड़ती है, नियमित उसकी देखभाल करनी पड़ती है। बहुत सुंदर फूल होते हैं, अगर फूल भी आप उस पर चढ़ाएं तो बहुत ही फ़ायदे होते हैं उससे। ये पौधा है शमी का। अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा मन उत्साहित हो और आप लोगों को इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैं प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।